अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो रेफरेंस से रिलेटेड है कि एमएस वर्ड के अंदर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर रेफरेंस में क्या-क्या काम किए जा सकते हैं। देखिए, नॉर्मली रेफरेंस के अंदर जितने भी काम होते हैं, वो तकरीबन जो कमांड्स आपकी यूज़ होती है वो बुक से रिलेटेड होती है कि अगर आप कोई बुक टाइप कर रहे हैं अपने पास एमएस वर्ड के अंदर, तो ये तकरीबन कमांड्स उन्हीं के अंदर यूज़ की जाती है। या फिर आप अपनी आसानी के लिए भी इन कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं एज़ अ सॉफ्ट कॉपी में रखने के लिए। तो सिंपल हमने कुछ ये काम किया हुआ है इसके अंदर हेडिंग्स वाइज। और ये देखिए हमारी हेडिंग्स जो है वो तकरीबन 2 पेजेस तक जा रही है, यानी 2 पेजेस तक जा रही है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जितना भी हमने हेडिंग वाइज काम किया है, तो हमें पता हो कि कौन सी हेडिंग कौन से पेज पे आ रही है। तो इसके लिए हम एक इंडेक्स बनाते हैं, जो नॉर्मल आप बुक्स के अंदर भी नोट करते हो कि जब आप बुक का फर्स्ट पेज खोलते हो तो वहाँ पे आपके पास ऑलरेडी मेंशन होता है कि कौन सी हेडिंग कौन से पेज पर है या कौन सा चैप्टर कौन से पेज पर है। तो इसके लिए इस्तेमाल होता है आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट्स। आपने शुरू में क्लिक किया, टेबल ऑफ कंटेंट्स में आया और यहाँ पे आपके पास कुछ इसके स्टाइल्स दिए हुए हैं। आपने सिंपल एक क्लिक किया ऑटोमेटिक टेबल वन कंटेंट के ऊपर, तो देखिए आपके पास हेडिंग नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 ये आपके फर्स्ट पेज पे आ रहे हैं, और हेडिंग नंबर जो 6 है आपकी, वो आपकी पेज नंबर 2 पे आ रही है। अगर आप इस हेडिंग पे जाना चाहते हैं, आपने कंट्रोल प्रेस करके क्लिक किया, तो डायरेक्ट ये आपको उस हेडिंग नंबर 6 पे लेके चला जाएगा। तो ये आपका था टेबल ऑफ कंटेंट्स। इसी तरह सपोज करें कि आपने इस हेडिंग के बाद एक और, हम इसे कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, हमने इसे हेडिंग 7 कर दिया। तो हमने एक और हेडिंग का इजाफा कर दिया, लेकिन वो हेडिंग यहाँ पर अभी अपडेट नहीं हुई। तो इसको अपडेट करने के लिए आप यहाँ से अपडेट टेबल करेंगे। ओके, और ये नीचे क्लिक किया हमने दोबारा, अपडेट एंट्री टेबल। तो देखिए यहाँ पर ये हेडिंग का इसने एक इजाफा कर दिया। इसके अंदर हमारे पास एक हेडिंग तकरीबन रोल नंबर 1 और रोल नंबर 2, हम चाह रहे हैं कि ये मेन हेडिंग हो और ये इसकी सब हेडिंग हो। तो हम चाहें तो इसे यहाँ से इसका लेवल 1 के बजाय लेवल 2 कर देते हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पर तो डिफरेंस आया, लेकिन हम चाह रहे हैं यहाँ पर भी बाकायदा मेंशन हो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद अपडेट टेबल और अपडेट पेज नंबर ओनली या अपडेट एंट्री टेबल ओनली, ये दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। अगर पेज नंबर आपने दिया तो ये उसके लिए इस्तेमाल होता है। तो अब देखिए यहाँ पर हुआ ये कि जब हमने यहाँ पर लेवल 2 किया था, तो इसने यहाँ पर भी इसको लेवल 1 पे रखा है और थोड़ा सा इसको आगे कर दिया समझाने के लिए कि ये इसका लेवल 2 है। तो ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी इंडेक्सिंग करने या इंडेक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो पहले इसे हम अंडू कर देते हैं, दोबारा रिवर्स कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास, इसको भी कंट्रोल जी कर देते हैं हम, चलिए। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट फुटनोट। इंसर्ट फुटनोट का इस्तेमाल कमेंट की तरह ही होता है कि आप अगर ये हेडिंग आपने या कोई वर्ड आपने दिया हुआ है और उस वर्ड के साथ आप किसी किस्म का कोई कमेंट पास करना चाह रहे हैं कि भाई ये ब्रॉन्ज जो हमने लिखा है ये किस लिए लिखा है, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद इंसर्ट फुटनोट, ये डायरेक्ट पेज के लास्ट में आ जाएगा आपके पास। और यहाँ पे आप इसके मुतालिक कोई अगर ब्रीफिंग देना चाह रहे हैं, अब देखिए हमें कैसे, जैसे जैसे हम इंसर्ट फुटनोट ऐड करते जाएंगे वो आपके हर पेज के एंड में ऐड होते जाएंगे। लेकिन साथ साथ आपको ये एक छोटे से नंबर भी मेंशन कर रहा है समझाने के लिए कि जो आपने ये फुटनोट दिया हुआ है ये कौन सा वाला है, ये 1। तो आप जब टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक 1 नज़र आ रहा होगा, समझाने के लिए कमेंट की तरह बिल्कुल। माउस रखने पे वो शो भी कर देगा कि इसका, इस वर्ड का यहाँ पर काम क्या है या किस लिए दिया गया है। तो वो हमने इंसर्ट फुटनोट में नीचे मेंशन किया हुआ है। इस 1 के ज़रिए हमें वो बता रहा है कि ये आपने जो फुटनोट दिया था 1 वो उसका है, और 2 जो आपने दिया है ये 2 इसका है। अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे खड़े हुए हैं, आपने क्लिक किया और आपने कहा कि नेक्स्ट फुटनोट, तो आप देखें जैसे हमने नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक किया कर्सर यहाँ पे आ गया। इसी तरह आपने कहा नेक्स्ट फुटनोट, तो अब आपके पेज 2 के ऊपर यहाँ पे ही आपके पास प्रीवियस है या एंड नोट है, यहाँ ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपके पास मेंशन की हुई है। शो नोट पे आप क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी वो नोट नीचे ही दिखा रहा है। अगर सपोज करें कि आप यहाँ पे खड़े होते और आप कहते शो नोट, तो भी आपको यहीं पर लेके आ जाता। और अगर ये नोट आप ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप इसे मिटा दें और इसे टॉप पर जाकर भी यहाँ से आप इसे रिमूव करवा दें। तो जब पेज के एंड में आप जाते हैं तो यहाँ से वो इंसर्ट फुटनोट भी ख़त्म हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है इंसर्ट साइटेशन। इसका इस्तेमाल भी कुछ ऐसा ही है आपका इंडेक्सिंग के तरह है कि अगर सपोज़ करें कि आप कोई किताब टाइप कर रहे हैं और आपने ऐड न्यू सोर्स पे क्लिक किया और आप कहते हैं कि किताब का ऑथर कौन है, आपने इसके लिख दिया इन्फो, टाइटल इसका क्या है जोन, किस ईयर को पब्लिश की जा रही है 2022, सिटी आपने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया, पब्लिशर आपने यहाँ पर XYZ कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे
तो अब ये आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ आ गया इन्फो 2022। तो इसको हम फिलहाल यहाँ से मिटा देते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये जो हमने किताब दी है इसके पेज में यहाँ पर इसका रेफरेंस भी आ जाए कि ये किस किताब से ली गई है, या हमने अपनी किताब से ली है किसी और किताब से ली। तो यहाँ पर हमारे पास इंसर्ट साइटेशन में आए, तो अब हमने इंसर्ट साइटेशन यहाँ पर लिखने के बाद यहाँ एंड में क्लिक किया, और जैसे ही यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इन्फो जोन, तो ये देखिए यहाँ पर इसने पेज का हवाला दे दिया कि ये जो तमाम हेडिंग्स वगैरह ली गई है तो ये इस इन्फो 2022 से ली गई है। इसी तरह यहाँ पे बिब्लियोग्राफी यूज़ किया जाता है कि आप अगर इनमें कोई हेडिंग स्टाइल देना चाह रहे हैं तो आपके यहाँ पर कुछ हेडिंग स्टाइल भी दिए हुए, यानी कि उसकी जो मज़ीद डिटेल थी वो किस स्टाइल में यहाँ पर लिखी हुई आ जाए। तो सपोज़ करें कि यहाँ पे आपने थोड़ा सा एंटर किया और बिब्लियोग्राफी पे क्लिक किया, आपने कहा ये स्टाइल में लिखी हुई आ जाए, तो आपके पास उसकी जो हेडिंग स्टाइल थी वो सारी जी यहाँ पे नहीं आई। इसको हम दोबारा कंट्रोल सी करते हैं क्योंकि हमने मज़ीद उसके अंदर हेडिंग स्टाइल मेंशन नहीं किया हुआ था। हम सबसे एंड में आ जाते हैं पेज के यहाँ पे क्लिक किया आपने दोबारा, देखिए ये लिखा हुआ हमने आ गया इन्फोजोन। बिब्लियोग्राफी पे आपने क्लिक किया तो ये एज अ बिब्लियोग्राफी यानी इस तरह पूरा लिखा हुआ आ जाएगा इन्फो 2022, फिर उसका जोन, फिर उसका ऑथर और उसका सिटी वगैरह जो कुछ भी इसकी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इस तरह से लिखी हुई आ जाएगी। तो ये एक स्टाइल के तौर पे होता है आपका बिब्लियोग्राफी, यानी कि सारी डिटेल यहाँ पे ले आए और उस डिटेल के अंदर मजीद स्टाइल करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसके कुछ स्टाइल्स दिए हैं कि आप इनमें से कौन सा स्टाइल लेना चाह रहे हैं। आपने क्लिक किया तो साथ साथ ये इसके स्टाइल्स भी चेंज करवाता रहेगा। बहरहाल हम इसको यहाँ से दोबारा डिलीट करवा देते हैं, हमें फिलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन मौजूद है। इंसर्ट कैप्शन यूज़ होता है पिक्चर्स वगैरह के लिए कि अगर आपने अपने काम के अंदर कहीं पिक्चर्स का इस्तेमाल किया है किताब के अंदर और आप उसको एज अ पिक्चर नंबर मेंशन करना चाह रहे हैं। इंसर्ट में आप आए, आपने पिक्चर पे क्लिक किया, इंसर्ट, तो यहाँ पे हमने एक पिक्चर इसको छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे आप रेफरेंस में दोबारा आए और आपने कहा इंसर्ट कैप्शन कि अब ये जो हमने इमेज ली है इसे एज अ फिगर कंसिडर करना चाह रहे हैं, टेबल कंसिडर करना चाह रहे हैं, इक्वेशन। तो ज़ाहिर है इसने ऑटो ही सेलेक्ट कर लिया था फिगर को, तो आपने जैसे ही ओके पे क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे फिगर नंबर 1 लिखा हुआ आ गया। इसी तरह अगर आपने कोई और पिक्चर ली होती, पिक्चर में हम आते हैं, हमने ये पिक्चर ली, इसे भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं हम। यहाँ पे क्लिक किया आपने, रेफरेंस, इंसर्ट कैप्शन, ओके, तो ये फिगर नंबर 2 लिखा हुआ आ गया। तो इस तरह जितनी पिक्चर्स आप लेते जाएंगे उनके साथ साथ ये इसका इमेज या फिगर नंबर लिखा हुआ आता रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पे इसका टेबल ऑफ इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, यानी इसी तरह आप इसका इंडेक्स बनाना चाह रहे हैं तो आपकी जितनी भी पिक्चर्स होगी उन सब का यहाँ पर इंडेक्स बना हुआ आ जाएगा। इसको फिलहाल यहाँ से हटा देते हैं। तो अब देखिए ये फिगर नंबर 1 कौन सी है और फिगर नंबर 2 कौन से पेज पे, वो आपको यहाँ पे मेंशन कर रहा होता है। अगर कोई और पिक्चर आपने अपडेट की होती है यहाँ पर तो आप उसको अपडेट के जरिए भी यहाँ पर ऐड करवा सकते थे। तो बहरहाल हम इनको दोबारा यहाँ से डिलीट करवाते थे कि हमें इनकी भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपके पास दिया हुआ मार्क एंट्री। मार्क एंट्री सिंपल ये होता है कि आप अपने काम के अंदर किसी चीज़ को मार्क करवाना चाह रहे हैं। सपोज करें कि आप कह रहे हैं कि मुझे ये से यहाँ तक ये जुमला पूरा मार्क करना है हेड नंबर 6 का। आपने मार्क एंट्री पे क्लिक किया, जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसको सेलेक्ट कर लेगा, आपने इसको मार्क कर दिया। तो मार्क करने से होगा ये कि देखिए अब कुछ ये आपके पास शो पैराग्राफ इसने जाहिर करी नहीं, ये शो पैराग्राफ कर दिया है। शो पैराग्राफ मतलब कि जो आप डॉट या स्पेस या टैब का इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नज़र नहीं आता। तो यहाँ पर ये आपको स्पेस भी दिखाएगा इस तरह से, टैब भी दिखाएगा, और ये जो आखिरी में साइन आ रहा है ये एज अ इंटर को शो करता है कि ये इंटर है। तो हमें इन सब की ज़रूरत नहीं है। इसके दो ऑप्शन है, कंट्रोल शिफ्ट 8 दबा के भी आप इसको हाइड करवा सकते हैं दोबारा, और अगर ये आप यहाँ से नहीं करवाते, आप भूल जाते हैं, तो होम में जाके आपके पास ये ऑप्शन होता है शो हाइड का, तो यहाँ से भी आप इसको हाइड करवा सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे हम इसको दोबारा इंटर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने मार्क एंट्री किया था। अब इसी तरह इंसर्ट इंडेक्सिंग की जो आपने मार्क एंट्री है उसकी इंडेक्सिंग करना चाह रहे तो यहाँ पे उसकी इंडेक्सिंग बना देगा सिंपल इसी तरह से। तो एक नॉर्मल सा ऑप्शन था। अगर इस तरह कोई और आपने इस सबकी मार्क एंट्री पे क्लिक किया, आपने मार्क किया, कंट्रोल शिफ्ट 8, इसको दोबारा हाइड कर देते हैं और यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंसर्ट इंडेक्स में आया और दोबारा आपने इसको ओके कर दिया। रिप्लेस करवाना है बिल्कुल, तो देखिए यहाँ पे इसने इसको दोबारा, यानी एक हमारे पास ऑलरेडी पहले था और एक हमने पूरा तकरीबन पैराग्राफ ले लिया था,
तो ये एज अ मार्क एंट्री के लिहाज से इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद आपके पास ये हुआ मार्क साइटेशंस। तो मार्क साइटेशंस आपका आपका आपने सपोज करें कि आपने ये हेडिंग सेलेक्ट की, मार्क साइटेशंस में आप आए, तो आपने जैसे ही हेडिंग नंबर 1 सेलेक्ट किया तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इसने सेलेक्ट कर लिया शॉर्ट साइटेशन के अंदर। अब इस साइटेशन को आप किस कैटेगरी में लेके जाना चाह रहे हैं? हमने कहा हम इसे रूल्स की कैटेगरी में लेके जाना चाह रहे हैं, मार्क कर दिया आपने। इसी तरह आपने कहा ये जो सेकंड हमारी हेडिंग है इसको भी हम सेलेक्ट करते हैं, मार्क साइटेशन में आते हैं और इसको भी हम रूल्स में लेके जाना चाहते हैं, मार्क। फिर उसके बाद जो हमारे पास तीसरी हेडिंग है रेगुलेशन की, तो ये रेगुलेशन की हेडिंग को सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हम इसे रूल्स के बजाय एज अ रेगुलेशन में लेके चले जाते हैं, मार्क। और इसी तरह हमारे पास चौथी एंट्री है, तो ये नॉर्मल हम रखना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पर हमने सेलेक्ट करने के बाद अदर अथॉरिटीज मार्क क्लोज। अच्छा, इन सबको हटाने के लिए दोबारा कंट्रोल-Shift-8 प्रेस कर दिया। तो अब इसका काम भी बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आपने इंडेक्स किया था, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि ये एज अ रूल वाइज उसको मेंशन करके ले आएगा। यानी आपने यहाँ पे क्लिक किया टेबल ऑफ इंसर्ट टेबल ऑफ अथॉरिटीज़ और आपने ऑल पे क्लिक कर दिया कि सबको लेके आ जाए, या अपनी जो कैटेगरी सेलेक्ट कराई है उनमें से किसी को लाना चाह रहे हैं। उसके बाद कुछ के स्टाइल्स दिए हैं कि उनमें स्टाइल कैसे बने हुए आ जाए, फॉर्मेट कौन से उसके, क्लासिक हो, फॉर्मल हो। ओके किया आपने। अब देखें जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते जा रहे हैं तो ऊपर में बताता भी जा रहा है। तो हम फिलहाल फॉर्मल टेम्पलेट लेते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं। तो अदर अथॉरिटीज़ के अंदर आपके पास एक ही हेडिंग है, रूल्स के अंदर आपने 2 हेडिंगें मेंशन करवाई थी, तो यहाँ पे ये आपके पास लेके आ गया। क्लियर? तो ये आपका एज अ कैटेगरी वाइज आप इसको सेट करवा सकते हैं इंडेक्सिंग को। तो ये आपकी थी पूरी रेफरेंस की क्लास। तो इंशाल्लाह अगली जो है क्लास है वो मेल मर्ज से रिलेटेड होगी, तो हम उसको भी देख लेंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।